स्टूडेंट, कल हमने इमेज के बारे में चर्चा किया था और इमेज दो तरह के होते हैं उसके बारे में बतलाए थे, एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बतलाए थे। आज हम लाइट का सबसे पहला फिनोमेना, सबसे पहला घटना के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। वह घटना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आप इसे 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होइएगा। आज हम फिर इसके बारे में बतलाने जा रहे हैं। वहाँ पर आप छोटा लेवल पर पढ़े थे, थोड़ा पढ़े थे, इसमें इसका डिटेल टोटल पढ़ना, पूरा इसमें डिटेल के बारे में डिटेल रूप से इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग पढ़े होइएगा, जब किसी लाइट को सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो लाइट उसी माध्यम में, जब किसी लाइट को सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो लाइट उसी माध्यम में वापस आ जाता है, एक बॉल की तरह। जैसे बॉल दीवार पर बॉल को मारते हैं, बॉल फिर क्या हो जाता है, बैक कर जाता है। उसी तरह से लाइट को अगर दीवार पर इंसिडेंट करेंगे तो लाइट उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन भी दिए, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस मींस दैट मींस मिरर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, टकरा कर वापस आना। बाउंसिंग बैक मतलब टकराया और वापस आया। जैसे कोई चीज जमीन पर मारे फिर क्या गया, वापस आ गया, वही है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस मतलब मिरर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर से लाइट का बहुत सारा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन अदर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, मिरर से लगभग 99% लाइट वापस आ जाता है, लेकिन अदर सरफेस से देखोगे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है लेकिन कम होता है। जैसे दीवार से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा लेकिन कम होगा, ठीक है, लेकिन मिरर से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है बहुत सारा पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर जाता है। एक बार और समझ लो, क्या बोले, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द, क्या हो गया, सरफेस, दैट मींस मिरर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तुम लोग देखो, ये है, ये सरफेस से लाइट इंसिडेंट किया और फिर इस पे क्या हो गया, वापस आ गया। दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इंसिडेंट किया फिर क्या हो गया, वापस आ गया, उसी मीडियम में वापस आ गया। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक चीज देख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन सरफेस से होता है। किस सरफेस होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज टेक प्लेस फ्रॉम द प्लेन सरफेस इन विच ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल फॉर पैरेलल इंसिडेंट रे। देखो, उसमें इंसिडेंट रे सारा पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, सारा पैरेलल होगा। इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, फिर रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, ऐसे जाएगा। यानी कि पैरेलल इंसिडेंट के लिए सारा रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, पैरेलल होगा। एक है तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है जी, इंसिडेंट रे तो पैरेलल होगा लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा। इसमें सभी पैरेलल इंसिडेंट के रे के लिए सारा रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होता, लेकिन ये रफ सरफेस से इट टेक प्लेस फ्रॉम द, क्या होता है, रफ सरफेस। अब चलो हम बताते हैं, लिख रहे हैं यहां पर, there are two types of reflection। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, लिखेंगे इट इज दैट रिफ्लेक्शन in which all reflected rays
आर पैरेलल फॉर ऑल इंसिडेंट पैरेलल रेज। It is that reflection, यह एक ऐसा रिफ्लेक्शन है in which all reflected rays are parallel for all incident parallel rays। सभी इंसिडेंट पैरेलल रे के लिए सभी रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है? पैरेलल होता है। लिख रहे हैं यहाँ पे it take place from प्लेन या स्मूथ सरफेस, और प्लेन सरफेस भी बोल सकते हो। स्मूथ सरफेस और क्या बोल सकते हो? प्लेन सरफेस। ठीक है, यह किस सरफेस से होता है जी? यह किस सरफेस से होता है? ये स्मूथ सरफेस से होता है। 1 मिनट यहाँ ध्यान दो, हम बतला रहे हैं। ठीक है, ये मान लेंगे एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। कौन सा सरफेस है? स्मूथ सरफेस या प्लेन सरफेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ये कौन सा लाइट हो गया जी? रिफ्लेक्टेड लाइट। एक और इंसिडेंट पैरेलल दिखाएंगे, एक और रे दिखा रहे हैं, इंसिडेंट रे दिखा रहे हैं जो इस रे के जस्ट क्या है? पैरेलल है। और एक और क्या रे दिखा रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे दिखा रहे हैं। समझे? ये देख रहे हो, यहाँ पर देखो तो 2 इंसिडेंट रे दिखा रहे हैं, दोनों पैरेलल है, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है? पैरेलल है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। कौन सा रिफ्लेक्शन कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं किस सरफेस से होता है जी? प्लेन और स्मूथ सरफेस से होता है। प्लेन और किस सरफेस पे होता है जी रेगुलर रिफ्लेक्शन? प्लेन और स्मूथ सरफेस से होता है। एक और होता है, एक और सेकेंड है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा कर लिए, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बताते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता क्या है? सभी इंसिडेंट रे तो पैरेलल होगा, लेकिन सभी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा। यानी सभी पैरेलल इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होता, क्योंकि ये रफ सरफेस होता है। किस सरफेस होता है जी? या रफ सरफेस पर होता है। तो हम डिफाइन करेंगे, इट इज दैट रिफ्लेक्शन in which all reflected rays are not parallel for all parallel incident rays। लिखेंगे वह स्मूथ सरफेस से होता था, प्लेन सरफेस से होता था रेगुलर डिफ्यूजन, और ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? इट टेक प्लेस फ्रॉम रफ मतलब समझते हो? ऊपर खावर, रफ सरफेस, टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस। इसको देख लो क्या बता रहे हैं, एक फिगर से देख लो इसको कैसे है। एक रफ सरफेस लेंगे और उस पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को दिखाएंगे। सबसे पहले ये देख रहे हो, ये कैसा सरफेस है? ये रफ सरफेस है। कौन सा सरफेस है? ये रफ सरफेस है। यहाँ से एक इंसिडेंट रे को डालेंगे, डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद इंसिडेंट देखो, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे डालते हैं वहां पे एक नॉर्मल भी खींचते हैं। क्या खींचते हैं जी? और यहाँ से किसको दिखा रहे हैं? ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और एक और रे दिखा रहे हैं, जस्ट इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल एक इंसिडेंट रे है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन इसका, ये ऑलरेडी नॉर्मल है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है। देख रहे हो? इसमें देखो
ये रफ सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है? ये रफ सरफेस है, ठीक है। दो पैरेलल इंसिडेंट रे है और यहाँ पर देख रहे हो इस रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये है और इस रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये है, लेकिन दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है? नहीं है। देखो पैरेलल इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है तो उसे कौन सा कहेंगे? उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। और ये किस सरफेस से होता है? ये रफ सरफेस होता है, जो सरफेस ऊपर और खाबर होता है, ठीक है। यही तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, तुम लोग समझ गए होंगे। अब चर्चा करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। देखो तुम लोग मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, आज भी हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखो टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का नियम तो तुम लोग जानते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो होते हैं। कितने होते हैं जी? दो होते हैं। एक पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ में क्या है जी? तुम लोग पढ़ा होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट आर लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। एक क्या पढ़ा होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। एक मिनट समझ लो क्या लिख रहे हैं फर्स्ट लॉ। द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal to incident point are lie in the same plane। और लाइन इन द सेम प्लेन। एक मिनट देखो, प्लेन कहने के मीन्स क्या है यहाँ पर? यहाँ ध्यान दो, ये मान लो प्लेन सरफेस है। कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस में हम मिरर को ही ले रहे हैं। ये प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है? ये प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर पर लाइट को हम क्या करेंगे जी? इंसिडेंट करेंगे। ये इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है जी? इंसिडेंट रे है। और ये इंसिडेंट पॉइंट है। मान लो ए बी इंसिडेंट रे है तो ये इंसिडेंट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये जी? इंसिडेंट पॉइंट है। और यहाँ ध्यान दो, तो इंसिडेंट पॉइंट पर सबसे पहले नॉर्मल खींचते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं जी? नॉर्मल खींचते हैं। ये बी एन तुम्हारा नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल खींचते हैं, यही नॉर्मल है, ठीक है। और यहीं से उसी बाद में चर्चा करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लाइट यहीं से क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। लाइट यहीं से क्या कर जाएगा जी? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो देखो ए बी इंसिडेंट रे हो गया, बी सी रिफ्लेक्टेड हो गया, और ये क्या है? बी तुम्हारा जो है ये इंसिडेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर तीन बता रहे हैं, ए बी, बी सी और बी एन, लाइट इन द सेम प्लेन। कौन सा प्लेन है जी? ये सभी क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है। एक मिनट समझ लो प्लेन का मतलब क्या है। देखो ये एक प्लेन सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है जी? ये एक प्लेन सरफेस है। लाइट को हम क्या किए हैं? इंसिडेंट किए हैं, रिफ्लेक्ट किए हैं, और ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये सब एक ही प्लेन में होगा। प्लेन मतलब दैट मींस बोर्ड पे है। ये देखो, ये मेरा हाथ देख रहे हो ना, ये मिरर है। ये क्या है जी? मिरर है, ठीक है। और देख लो ये कौन सा लाइट है जी? इंसिडेंट लाइट है ए बी, और ये कौन है जी? बी सी, रिफ्लेक्टेड लाइट है, और बी एन तुम्हारा क्या है? नॉर्मल है। ये सब एक ही प्लेन में होगा। तो मान लो ये किस एक्सिस के अलॉन्ग है जी? ये ऐसे है। ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, तो ये देख रहे हो
ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बोर्ड पर हो रहा है। बोर्ड कैसे है? ऐसे है। ये देख लो मिरर ऐसे है, इस प्लेन में है, ओपी के प्लेन में है, और ये सारा जो है किसके प्लेन में है? ये बोर्ड के प्लेन में। मान लेंगे ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये जो सारा चीज है किस प्लेन में होगा? वाई जेड प्लेन में होगा। ये मतलब कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। 1 मिनट समझ लो और से बता दे रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, सपोज कर लो ये क्या है तुम्हारा? ये मिरर है, लाइट को यहाँ से इंसिडेंट किए, फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये देख रहे हो, ये मिरर है और ये तुम्हारा क्या है? प्लेन है, जिसमें क्या है? तीनों है, इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और क्या है? नॉर्मल है। इसीलिए बोला गया ये तीनों किस प्लेन में होता है? एक ही प्लेन में होता है। इसके बारे में वेक्टर फॉर्म में भी हम चर्चा करेंगे, तुमको स्पष्ट भी हो जाएगा। पहले देख लो, एक और फिगर से हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। सपोज करो ये एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है जी? एक्स वाई प्लेन है, और यहां पर एक रे को इंसिडेंट किए हैं। किस पॉइंट पे इंसिडेंट किए हैं? बी पॉइंट पे। ये बी पॉइंट देखो तो एक्स वाई प्लेन में, किस प्लेन में है जी? एक्स वाई प्लेन में। और इसी प्लेन पे एक नॉर्मल डाले हैं। क्या डाले हैं जी? नॉर्मल। ये नॉर्मल जेड एक्सिस के अलावा होगा। किस एक्सिस के अलावा होगा? ये नॉर्मल जेड एक्सिस के अलावा होगा। इसको डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये इंसिडेंट रे है, ये रे आ रहा है, तीर एरो बता रहा है कि रे क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। और यहीं से रे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहीं से रे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हो ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है। ये सभी जो होगा, ये सभी जो होगा, ये तीनों जो होगा, यानी कहने के मतलब सिंस ए बी, ठीक है, ए बी मतलब क्या हो गया? इंसिडेंट रे ए बी, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे बी सी एंड नॉर्मल बी एन क्या करेगा जी? आर लाइज इन क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन। किस प्लेन में हो जाएगा जी? वाई जेड प्लेन। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इस फिगर को भी देख सकते हो, ये मिरर है, ऐसे जो दिखा रहे हैं ये मिरर है, और ये सब जो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किस प्लेन में होगा जी? वाई जेड प्लेन में होगा। अभी हम बता रहे हैं, एक चीज चर्चा की है, ये देख रहे हो, इसको मान रहे एक्स एक्सिस, इसको मान रहे वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, मिरर हो गया। और ये जो देख रहे हो ये वाला, तो ये वाला तुम्हारा जो क्या हो गया? ये जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है जी? ये जेड एक्सिस है, ये जेड है, और ये क्या मान लेते हैं? वाई। यही ना, ये एक्स था, ये वाई था, तो ये जेड एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो ये सारा ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किस प्लेन में हो जाएगा? वाई जेड प्लेन में होगा। देखो हम क्या बतला रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है ना जी? एक्स वाई प्लेन में कौन है? मिरर है। ये मिरर है तुम्हारा, मिरर है, किस प्लेन में है जी? एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में है जी? एक्स वाई प्लेन है। और ये देख लो, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है? जेड एक्सिस है, यानी कि क्या हो गया जी? वाई जेड प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन हो गया? इसी प्लेन में तुम्हारा क्या होगा? इंसिडेंट रे होगा, फिर क्या होगा जी? रिफ्लेक्टेड रे होगा, और फिर क्या होगा जी? नॉर्मल होगा। बात समझ में आया? इतना तुम लोग समझ रहे हो? चलो समझ गए तो ठीक बात है।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फर्स्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी हम दिखाते हैं। किस फॉर्म में दिखाते हैं जी? वेक्टर फॉर्म में भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखो लिखे फर्स्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक चीज देखो, ये प्लेन मिरर है, ए बी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है और बी एन क्या है? नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट। ये सभी का एक सर्टेन डायरेक्शन है, सभी का एक सर्टेन डायरेक्शन है, इसको वेक्टर से हम दिखा सकते हैं। देखो इंसिडेंट रे के अलोंग वेक्टर क्या लिए हैं? आई लिए हैं। नॉर्मल के अलोंग वेक्टर क्या लिए? एन लिए हैं। और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वेक्टर क्या लिए हैं? आर लिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे रहता है। जो वेक्टर फॉर्म में बताने जा रहे हैं इसका चर्चा बुक में नहीं मिलेगा, प्रत्येक बुक में भी नहीं मिलता है। हम जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब जेईई मेंस हो, एडवांस हो या नीट के परीक्षा हो, कहीं भी ये पूछ सकता है। अभी तक इससे क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? जिससे क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद भी बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वेक्टर फॉर्म, तो वहां पर बताएंगे उससे क्वेश्चन है, लेकिन इससे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। भविष्य में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, आने वाला 1-2 साल में इससे क्वेश्चन होना चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान है। अभी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। देखो हम क्या बोले हैं यहाँ पर, ए बी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द प्लेन एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। तो देखो इंसिडेंट रे के अलोंग क्या लिए यूनिट? इंसिडेंट रे के अलोंग वेक्टर आई लिए हैं, नॉर्मल के अलोंग वेक्टर एन लिए हैं और देखो तो रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वेक्टर क्या लिए हैं? आर लिए हैं। यहाँ पर आई एन और आर तीनों एक ही प्लेन में होगा, तीनों क्या होगा जी? एक ही प्लेन में होगा। यहाँ पर लिखे हैं आई इक्वल टू वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे ए बी, एन इक्वल टू वेक्टर अलोंग नॉर्मल बी एन, R is equal to vector along reflected ray BC. Since I, N and R are lying in the same plane, क्या हो? यहाँ पर I, N और R यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में है। अब प्लेन में एरिया होता है, वॉल्यूम होता नहीं है। जैसे सपोज करो ये देखो एक पेज है, इस पेज को तुम प्लेन कर सकते हो, इस पेज को क्या कर सकते हो तुम लोग? प्लेन कर सकते हो। और प्लेन में देखो लेंथ होगा, विड्थ होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, लेकिन इसमें मोटाई होता नहीं है। तो प्लेन में केवल एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। एक चीज स्पष्ट ध्यान दो, प्लेन में दो ही चीज होता है, लेंथ होता है, विड्थ होता है। इस दोनों के कंपैरिजन में थिकनेस बहुत कम हो, यानी मोटाई नहीं होता, केवल इसमें एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। बात समझ में आया? प्लेन में क्या क्या होगा? केवल एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होता है। इसी चीज को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। I, N and R lies in the same plane, lies in the same plane। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम 0 के बराबर होगा। वेक्टर में तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, दैट मींस स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। वो होता है क्या चीज तुम्हारा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम के बारे में बतलाता है। किसके बारे में बतलाता है? वॉल्यूम के बारे में बतलाता है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 वेक्टर है, आई है, एन है और क्या है? आर है, और तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में है। इस तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट मींस वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या लिखे हैं, I, N and R are lying in the same plane, so their scalar triple product is 0. That means volume is 0. Volume is 0. देखो इसको लिखने का तरीका क्या है? एक साइक्लिक ऑर्डर लिए हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज भी लो या क्लॉकवाइज लो, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का और कैसे कैसे तरीका हो सकता है? इसमें से कोई भी हो, कोई भी 3 तरीका होगा, और तीनों में से कोई भी हो, सब 0 के बराबर होगा। देखो साइक्लिक ऑर्डर लिए हैं, कौन सा ऑर्डर लिए हैं? साइक्लिक ऑर्डर किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। यहाँ पर आई लिए हैं, एन लिए हैं, आर। सबसे पहले आई है, एन है और क्या है? आर। देख लो आई, एन और आर, ठीक है। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया? सबसे पहले आई लिए था, आई डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है? एन क्रॉस आर, यही होता है। एक डॉट है और 2 के बीच में क्या है? क्रॉस है। पहला देखो आई लिए हैं, उसके बाद डॉट लिए हैं, डॉट के बाद क्या लिए? एन क्रॉस आर। ये भी लिख सकते हैं। अगर मान लो हम एन से स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? तो एन
डॉट, फिर उसके बाद क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे, आर क्रॉस आई, ई भी लिख सकते हैं, ई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर से ही स्टार्टिंग करते हैं, किससे स्टार्टिंग करते हैं, आर डॉट फिर क्या है, आई क्रॉस एन, सभी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों ऐसा लिखे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम के बारे में बतलाता है, और प्लेन में वॉल्यूम 0 होता है, प्लेन में वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है, आई एन आर एक ही प्लेन में है, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 3 तरह से हो सकता है, तीनों का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, इसमें बहुत सारा ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया।